जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम अक्कलकुआ कैंपस की गिनती भारत के सबसे विविध और वर्जित शिक्षण संस्थानों में की जाती है। वरिष्ठ धर्मगुरु मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी द्वारा सन 1979 में स्थापित ये संस्था देश के सबसे पिछड़े और शिक्षा से वंचित आदिवासी इलाके में विद्या और प्रगति की ज्योत बनकर जगमगा रहा है। अक्कलकुआ आज एक ज्ञान के शहर के तौर पर प्रसिद्ध हो चुका है, जिसने मुल्क भर से 14,887 विद्यार्थियों को अपनी जानिब आकर्षित कर लिया है। इस 100 एकड़ जमीन पर फैले एजुकेशनल कैंपस में इस्लामी तथा मॉडर्न एजुकेशन के बहुत से कोर्सेज जारी हैं। यहाँ इस्लामी तालीम का सिलसिला दीनियात से शुरू होकर इफ्ता तक जा पहुंचता है, जबकि मॉडर्न एजुकेशन का सिलसिला नर्सरी से पोस्ट ग्रेजुएशन तक चलता है। इसका दारुल कुरान देश भर में कुरान पाक याद करने का सबसे बड़ा केंद्र है। इसी तरह आलमियत विभाग अपनी गुणवत्ता की वजह से जाना जाता है। जामिया और इसकी शाखों ने अब तक 7,000 उलमा तैयार किए हैं। जामिया शायद पहला मदरसा हो जो अपने विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ बहुत से हुनर भी सिखाता है। अनेक वोकेशनल कोर्सेज के अलावा कंप्यूटर कोर्सेज, रोबोटिक्स ट्रेनिंग और अंग्रेजी भाषा और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एक्सपर्ट्स के द्वारा बच्चों की ट्रेनिंग की जाती है। साथ ही जामिया आकांक्षी छात्रों के लिए 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने का अवसर भी उपलब्ध कराता है। इस कैंपस में इंजीनियरिंग, यूनानी मेडिकल, फार्मेसी, कानून और एजुकेशन के कॉलेजेस भी चल रहे हैं। जामिया में जारी उर्दू और अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें अपने स्टैंडर्ड की वजह से पूरे जिले में अलग पहचान बनाए हुए हैं। वर्तमान में जामिया के द्वारा 128 स्कूल और कॉलेजेस जारी हैं, जिनमें 24,158 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी ने अपने तालीमी मिशन को अक्कलकुआ तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि अब तक देश की 19 रियासतों में जामिया की 116 शाखाएं स्थापित हो चुकी हैं। यही नहीं, बदनापुर में स्थित इसका MBBS मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र सूबे में मुस्लिम मैनेजमेंट द्वारा स्थापित अकेला कॉलेज है, जहां 85% विद्यार्थी कम फीस पर डॉक्टर बन रहे हैं। लोक सेवा विभाग जामिया का एक महत्वपूर्ण अंश है, जो अलग अलग कामों की प्लानिंग, इनके निष्पादन और निगरानी के लिए समर्पित है, जिनमें शिक्षा, फूड, निर्माण, स्वास्थ्य, आपातकालीन राहत और पुनर्वसन उल्लेखनीय कार्य हैं। इसका मकसद देश के गरीब और पिछड़े वर्गों की जरूरतों को समझना, फिर उनके समाधान के लिए देश विदेश से फंड इकट्ठा करना है। इस विभाग ने अपनी शुरुआत से अब तक 53,293 प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं, जिनसे 1,15,00,000 इंसानों को फायदा पहुंचा है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा प्रभाषित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 17 लक्ष्य फॉर विजन 2030 में से 11 लक्ष्य पर योग्यता के साथ काम जारी है। केवल रमजान के महीने में 15,176 फूड किट्स विधवाओं में तकसीम की जा चुकी हैं। एजुकेशन ऑन व्हील प्रोग्राम के द्वारा 2 बसों के जरिए आदिवासी देहातों में क्लासेस चलाई जाती हैं। जामिया अपने द्वारा जारी अन-नूर, अस्सलाम और दीगर हॉस्पिटलों में मुफ्त OPD, IPD, इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशंस के जरिए 40 लाख से ज्यादा मरीजों को मेडिकल एड पहुंचा चुका है। कोविड-19 के दौरान जब लोग भय के कारण अपने घर से निकलते डरते थे, तब जामिया ने जिला कलेक्टर की दावत पर अपनी मेडिकल टीम के साथ जबरदस्त खिदमत अंजाम दी। आधी सदी तक शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने के बाद जामिया इस नतीजे पर पहुंचा है कि अब उसे एक यूनिवर्सिटी का निर्माण भी करना चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति में केवल सरकारी मंजूरी की देर है। हमें आशा है कि इस वर्ष जामिया का ये सपना भी साकार हो जाएगा।